जंगल के बीच में वो घर। रावी 12 साल का था जब वो अपने गांव के पीछे घने जंगल में गुम हो गया। बचपन से इसने सुना था कि इस जंगल में लोग गायब हो जाते हैं, मगर वो कभी नहीं डरा जब तक वो दिन नहीं आया। सूरज डूब रहा था और साए लंबे होते जा रहे थे जब रावी को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। तब उसकी नज़र पड़ी एक बोसीदा 2 मंजिला घर पर जो झाड़ियों और बैलों में छुपा हुआ था, जैसे जंगल इसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। डर और तजस्सुस के मारे वो अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। घर के अंदर ठंडक थी, ऐसी डांसेस जो हड्डियों में उतर जाए। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और फिजा में सड़ांध और खून की बदबू थी। जैसे ही रावी ने हाल में कदम बढ़ाया, ऊपर से एक आवाज़ आई, आहिस्ता आहिस्ता नाखून लकड़ी पर घसीटने की आवाज़। रावी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था। वो सिर्फ बंद नहीं था, वहाँ अब सिर्फ एक दीवार थी। विंडोज़ की जगह भी सिर्फ बंद दीवारें थीं, जो लग रहा था जैसे सांस ले रही हो। खराशों की आवाज़ तेज़ हो रही थी। फिर सरगोशियाँ शुरू हो गईं। पहले वो हुआ कि मानिंद हल्की थीं, फिर अचानक तेज़ और काटने वाली। रानावी, आओ खेलें। हाल के आखिर में एक दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। रावी की टांगें खुद ब खुद इस तरफ चलने लगें जैसे किसी ने इसे डोर से बांध दिया हो। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि ये एक बच्चे का कमरा था, मगर सब कुछ उल्टा था। बिस्तर पर हड्डियां बिखरी थीं, खिलौने टूटे और अजीब व गरीब शक्लों में मुड़े हुए थे, और दीवार पर खून जैसे किसी चीज़ से लिखा था, अब तुम यहाँ के हो। अचानक फर्श इसके कदमों तले फट गया और ठंडी खूनी हाथों ने इसके टखनों को जकड़ लिया और अंधेरे में खींचने लगे। रावी ने चीखा, मगर जंगल के बाहर सब कुछ खामोश रहा, जैसे घर ने इसकी आवाज़ भी निगल ली हो। रावी कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी रात गए गांव वाले कहते हैं कि जंगल की गहराइयों से सरगोशियां आती हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अब कोई इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।